बैठिए। पहले तो घर को ही गुरुकुल बनावे क्या। एक उत्तर है, पहले हम बचपन में देखते थे आंगन में, प्रांगण में माताएं बैठी होती थी। जो युवती सधवा देवी होती थी, ऊपर ध्यान देने पर कोई चमकता हुआ तारा जैसा जाता हुआ दिखता, आंचल पसार देती। तो मैं बच्चा था, मैं पूछ देता ऐसा क्यों किया। तो कहती थी कि तेजस्वी कोई जीवात्मा जा रही है, वो लाला होकर या लाली होकर प्राप्त हो। तो जैसे जंग आदि कालुष्य दोषों से विमुक्त लोहा को कदाचित सम्मुख सानुकूल गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है, वैसे ही गृहस्थों में किसी जीव को लाला या लाली बनाने की क्षमता होती है। बहुत से जीव हैं जिनमें लाला या लाली बनने की क्षमता होती है। सनातन धर्म में तो बन सके तो जगदीश्वर को ही, जगत पिता को ही लाला बना लें, जगदीश्वरी को ही लाली बना लें। नहीं तो कम से कम कारक कोटि के व्यक्ति लाला लाली होकर आवें, योगा भ्रष्ट लाला लाली होकर आवें। तो जीवन को पुण्य हरि हेतु करण तप लागे। तो अपने जीवन में जब दिव्यता आती है तो उसी कोटि के परमात्मा या जीवात्मा को लाला लाली बनाने की क्षमता का भी उदय होता है। इसलिए तपोमय जीवन चाहिए। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले भी नेता हुए या नहीं, ऐसा नहीं। तो इसमें सनातन धर्मियों को जो सौभाग्य प्राप्त है वो तो और किसी को नहीं, गृहस्थों को। वो चाहें तो जगदीश्वर को, माताएं चाहें तो जगदीश्वर की माता हो सकती हैं, जगदीश्वरी की माता हो सकती हैं, कारक कोटि के महान भावों की माता हो सकती हैं, योगा भ्रष्टों की माता हो सकती हैं, झांसी की रानी को जन्म दे सकती हैं, मीराबाई को जन्म दे सकती हैं। तो सनातन धर्मियों को तो पूरा अधिकार प्राप्त है तपोबल से दिव्य जीवों को। तो बचपन से अगर शिक्षा नीति और अध्यात्म के अनुकूल हो तो बच्चों में उसका प्रभाव पड़ता है, संस्कार पड़ता है। मैं तो दिल्ली का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन माता पिता पालने वाले महान भावों ने ढंग का संस्कार दिया। मेरा प्रभाव दिल्ली पर पड़ गया, दिल्ली का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। उन दिनों में 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानमंत्री था। दिल्ली पर मेरा प्रभाव पड़ा, दिल्ली का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। तो बचपन की शिक्षा हो, गर्भगत। नारद जी ने देखा कयाधु प्रहलाद गर्भ में थे, गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर भगवान की कथा सुनाते थे नारद जी। उसी का प्रभाव पड़ा कि प्रहलाद जी आत्मबम होकर प्रकट हुए। पिता भले ही हिरण्यकश्यप रहे हों, प्रहलाद में वो क्षमता कहाँ से आई? नारद जी के पास। कयाधु, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। अपनी माँ के पेट में थे, गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर नारद जी उपदेश करते थे, प्रभाव पड़ गया। इसलिए गर्भ धारण के पहले ही, बृहदारण्योपनिषद में सब लिखा, गर्भ धारण के पहले ही माता पिता जागरूक हों। गर्भावस्था में जागरूकता हो। लाला या लाली का जन्म हो जाए तो शिक्षण प्रशिक्षण में मदालसा का चरित्र है मार्कंडेय पुराण आदि में। पलने पर जटा के बच्चे को क्या रोली गाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। गोद के बच्चे को ही जीवन मुक्त बना देती थी मदालसा।
तो एक दिन पति ने कहा सबको जीवन मुक्त बना देती हो, सब जंगल भाग जाते हैं, राज का संभालने के लिए तो कोई लाला चाहिए। उन्होंने कहा तुम पालो। लेकिन कालांतर में भी उसको राज तो मिल गया, उसको भी जीवन मुक्त बना दिया। मातृशक्ति में वो क्षमता है कि वो क्षमता का ठीक से उपयोग करें तो उत्तम वंश की अभिव्यक्ति हो ही सकती आगे।